आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सटीक और तेज खबरें हर रोज आप तक पहुंचती रहें तो अभी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। गोपालगंज घटना पर तेजस्वी का वार, बोले करो अपराधी दानवों का संहार। गोपालगंज में 1.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना को लेकर राजद कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे पूरे बिहार के लिए आपातकालीन परिस्थिति करार दिया और कहा कि बच्चियां असुरक्षित हो चुकी हैं। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सत्ता संरक्षित अपराधियों की घटनाएं असहनीय और डरावनी हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मशीन और मशीनरी के दम पर सत्ता में आई सरकार जनहित के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही। शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था बदहाल है। उन्होंने चेतावनी दी कि तंत्र से जीती सरकार को संभलना चाहिए और अपराधी दानवों का संहार कर बेटियों की जान बचानी चाहिए। इस बयान से राज्य की कानून व्यवस्था पर सियासी माहौल गर्मा गया है। नीतीश सरकार का सड़क परियोजनाओं पर फोकस, जमीन अधिग्रहण में तेजी का निर्देश। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 2 दर्जन से अधिक सड़क परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। भू अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह ने जिलों को सूची भेजी है। समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश मामले मुआवजा भुगतान के कारण अटके हुए हैं। शेरपुर दिघवारा के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल के रास्ते में मंदिर, मस्जिद और स्कूल आने से कठिनाई हो रही है। NH 27 के किशनगंज बहादुरगंज खंड में अलाइनमेंट सुधार के कारण समस्या है। NH 231 के महेश खूंट सहरसा पूर्णिया खंड में रैयत मुआवजे की दर को लेकर विरोध कर रहे हैं। NH 139W और NH 119D के कई हिस्सों में भी अधिग्रहण लंबित है। विभाग ने जिलों को मुआवजा भुगतान की गति तेज करने और समन्वय बनाने का निर्देश दिया है। गणतंत्र दिवस पर तेजस्वी का हमला, बोले संविधान और लोकतंत्र कमजोर कर रही एनडीए सरकार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजद कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार संविधान को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर रही है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जिन ताकतों का आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, वे संविधान की मूल भावना पर प्रहार कर रही हैं और उद्देश्य का बदलने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने त्याग और बलिदान से देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था सौंपी है, जिसकी रक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने देशवासियों से एकजुट होकर भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने की अपील की। यह बयान विपक्ष की राजनीति को और धार देने की कोशिश माना जा रहा है। हथियार चलाना नहीं आता तो इस्तीफा दो। पुलिस पर भड़के सम्राट चौधरी पटना के संपतचक में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिसकर्मियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों को हथियार चलाना नहीं आता, वे नौकरी छोड़कर घर चले जाएं। चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेनाओं के हाथ खोल दिए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि पुलिसकर्मियों के हाथ बंधे नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि समाज में कोई कचरा नहीं बचना चाहिए और पुलिस को कानून व्यवस्था मजबूत करने के साथ राज्य के विकास में भी भागीदारी निभानी होगी। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया और कहा कि सुशासन स्थापित करने में पुलिस को न्याय प्रक्रिया को तेज करना होगा। तेजस्वी की ताजपोशी पर रोहिणी का हमला, बोली पार्टी को बर्बादी की ओर ले जाया गया। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव पर उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पार्टी को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया गया है। रोहिणी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी और उनके आयातित गुरु ने दशकों के संघर्ष को धो पोंछ कर खत्म कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि समीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई और जिन लोगों पर सवाल उठे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। रोहिणी ने कहा कि पार्टी के सच्चे कार्यकर्ताओं का सवाल है कि लालू जी को नजरअंदाज कर कुछ लोगों को सर्वेसर्वा क्यों बना दिया गया। उन्होंने कठपुतली बने शहजादे की ताजपोशी को ठकुर सुहाती करार दिया। भूमि सर्वे पर पटना हाई कोर्ट का अहम फैसला,
जमीन मालिकों को राहत। पटना हाई कोर्ट ने खगड़िया जिले में चल रहे विशेष भूमि सर्वे से जुड़े विवाद में स्पष्ट किया कि सर्वे के नाम पर वर्षों पुराने कब्जे और अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते। न्यायाधीश पूर्णेंदु सिंह की पीठ ने कहा कि भूमि का स्वामित्व केवल बिक्री विलेख या खतियान से तय नहीं होता, बल्कि सक्षम दीवानी अदालत ही अंतिम निर्णय करेगी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनके पूर्वजों को 1946 से पहले जमींदारों द्वारा वैध रूप से भूमि का बंदोबस्त दिया गया था और सरकार ने वर्षों तक लगान वसूला। अदालत ने कहा कि वैध हस्तांतरण के आधार पर नामांतरण से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। यदि राज्य सरकार स्वामित्व पर विवाद करती है तो समाधान दीवानी न्यायालय में ही होगा। राजधानी समेत 12 जिलों में HIV एड्स का खतरा। 2027 तक हर संक्रमित तक पहुंचने का लक्ष्य। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने चेतावनी दी है कि राजधानी पटना समेत 12 जिलों में HIV एड्स का खतरा सबसे ज्यादा है। पटना, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया में संक्रमितों की संख्या 7,000 से अधिक है। पिछले वर्ष 40 लाख लोगों की स्क्रीनिंग में 1,500 से अधिक नए संक्रमित मिले। प्रदेश में अनुमानित संक्रमितों की संख्या 1.54 लाख है, जिनमें से 1.06 लाख एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट में हैं। परियोजना निदेशक सुमित कुमार ने कहा कि नाको का लक्ष्य है कि 2027 तक हर संक्रमित की पहचान कर इलाज सुनिश्चित किया जाए। उच्च जोखिम वर्ग जैसे यौनकर्मी, ट्रांसजेंडर, प्रवासी मजदूर और गर्भवती महिलाएं स्क्रीनिंग के लक्षित समूह होंगे। बिहार में मौसम का यू-टर्न। 15 जिलों में आंधी पानी का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के 15 जिलों में आंधी पानी का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, समस्तीपुर और बक्सर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। पटना सहित अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा और आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट का अनुमान है। पछुआ हवा के कारण सुबह शाम हल्की ठंड बनी रहेगी। मंगलवार को समस्तीपुर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना का न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री और अधिकतम 23.9 डिग्री रहा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान हादसे में निधन। विजय सिन्हा ने जताया दुख। महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा सुबह 8:45 बजे हुआ, जब प्लेन में अजित पवार सहित 6 लोग सवार थे। इस घटना से पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोशल मीडिया पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि यह अत्यंत दुखद और हृदय विदारक समाचार है। उन्होंने कहा कि अजित पवार का निधन देश और प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। एनसीपी के सशक्त नेता के रूप में उन्होंने जनसेवा और सार्वजनिक जीवन में अमिट योगदान दिया। विजय सिन्हा ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की। चुनाव से पहले बने आयोग 8 महीने बाद भी निष्क्रिय। सरकार की मंशा पर सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश सरकार ने सामाजिक संतुलन और वोट बैंक साधने की रणनीति के तहत कई नए आयोगों का गठन किया था। इनमें राज्य उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग, बिहार राज्य युवा आयोग और बिहार राज्य नागरिक परिषद शामिल हैं। उद्देश्य था विभिन्न वर्गों को राजनीतिक रूप से साधना और सत्ता तंत्र में सहभागिता का संदेश देना। लेकिन 8 महीने बाद भी ये आयोग निष्क्रिय हैं। जिन अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति हुई थी, उन्हें न तो दायित्व ग्रहण करने के लिए बुलाया गया और न ही कार्य योजना सौंपी गई। कई पदधारक यह भी नहीं जानते कि उनका कार्यालय कहाँ होगा। व्यापारिक संगठनों और उद्यमियों में निराशा है। युवा आयोग और नागरिक परिषद भी कागजों तक सीमित हैं। अफसरों और मंत्रियों की उदासीनता से नेताओं में आक्रोश है। भागलपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। सुरक्षा बढ़ी। भागलपुर में बुधवार को सनसनी फैल गई जब प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार सिंह को धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल में कहा गया कि सिविल कोर्ट परिसर को बम धमाके से उड़ाया जाएगा। न्यायाधीश ने तुरंत हाईकोर्ट और जिला प्रशासन को सूचना दी।
इसके बाद कोर्ट परिसर खाली करा दिया गया और सुरक्षा बढ़ा दी गई। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने पुलिसकर्मियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। सिटी डीएसपी को सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने भेजा गया। कोर्ट परिसर के प्रवेश द्वारों पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, बैग स्कैनर और माइंस डिटेक्टर लगाए गए। सुबह से ही तलाशी अभियान चल रहा है। एसएसपी स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धमकी से न्यायालय और शहर में चिंता का माहौल है। उत्तर बिहार में बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी के आसार। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा ने पूर्वानुमान जारी किया है कि 28 जनवरी से 1 फरवरी तक उत्तर बिहार में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 29 जनवरी को कई जिलों में गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मुजफ्फरपुर, सीवान, गोपालगंज और चंपारण समेत जिलों में बादल छाए रहेंगे और तेज हवा चलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री और न्यूनतम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पछुआ हवा 6 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिससे ठंड का असर बढ़ सकता है। मंगलवार को समस्तीपुर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री दर्ज हुआ। किसानों को सलाह दी गई है कि संभावित बूंदाबांदी को ध्यान में रखते हुए फसलों की निगरानी करें और गेहूं में जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। बिहार में संपत्ति निबंधन पर सख्ती। 10 से 30 लाख तक पैन अनिवार्य। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री में आयकर अधिनियम के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने सख्ती दिखाई है। अब 10 से 30 लाख रुपए तक की अचल संपत्तियों के निबंधन में पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। उप निबंधन महानिरीक्षक संजय कुमार ने सभी जिला अवर निबंधकों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि पैन का प्रमाणीकरण किया जाए। जिनके पास पैन नहीं है वे फॉर्म 60 या फॉर्म 61 भर सकते हैं, लेकिन पैन रहते हुए फॉर्म 61 देना नियम विरुद्ध माना जाएगा। 30 लाख से अधिक मूल्य की संपत्तियों में पैन सभी के लिए अनिवार्य है। आयकर विभाग ने बताया कि राज्य के 135 निबंधन कार्यालयों में से 83 में बिना फॉर्म 61 के निबंधन हो रहा था। अब नियम को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। गया सोना लूट कांड में पुलिस की संलिप्तता। एसआईटी का खुलासा। गया रेल थाना से जुड़े बहुचर्चित सोना लूट मामले में एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में पता चला कि इस लूट की साजिश पुलिस महकमे के अंदर ही रची गई थी। इसमें तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, 4 सिपाही और 2 अन्य लोग शामिल थे। 21 नवंबर 2025 को मानपुर के समीप गोल्ड कुरियर धनंजय शाश्वत से सोना लूटा गया था। बाद में थानाध्यक्ष और 4 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। राजेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जांच में सामने आया कि लूटे गए सोने को काटकर सराफा बाजार में बेचा गया। मोहित अग्रवाल नामक दुकानदार ने स्वीकार किया कि उसे 98 ग्राम सोना बेचा गया था। छापेमारी में उसके घर से 41.75 ग्राम सोना बरामद हुआ। शेष सोना आभूषण बनाकर बेच दिया गया। बक्सर में बड़ा हादसा। वाणिज्य कर विभाग की स्कॉर्पियो ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। बक्सर नगर थाना क्षेत्र के बाजार समिति रोड पर बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ई रिक्शा 7 फीट हवा में उछलकर पेड़ से टकराया और सड़क पर गिर पड़ा। दुर्घटना में चालक दीपक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि यात्री निर्मल कुमार को भी चोटें आईं। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चालक को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। हादसा सुबह 10:30 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो वाणिज्य कर विभाग की थी और टक्कर के बाद सड़क किनारे मकान की दीवार से जा टकराई। चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो जब्त कर ली है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। बिहार में हड़कंप। कई सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। बिहार के सिवान, बेगूसराय, भागलपुर और मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों के सिविल कोर्ट को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे अफरा तफरी मच गई। बेगूसराय व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर्शिकांत ने पुष्टि की कि आधिकारिक ईमेल पर धमकी भेजी गई थी। इसके बाद अदालतों को खाली कराया गया और आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। कोर्ट परिसर सील कर दिया गया और पुलिस को सतर्क कर दिया गया। सिवान कोर्ट में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अधिवक्ताओं को दूर रहने का निर्देश दिया गया। प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। धमकी से न्यायिक पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं में चिंता का माहौल है। पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान और जांच में जुट गई है।
सीएम नीतीश का संकल्प बिहार बनेगा विकसित राज्य। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान नागेंद्र झा स्टेडियम में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाकर देश के शीर्ष राज्यों में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2005 से लगातार जनता के हित में काम हो रहा है। पहले भय का माहौल था, लेकिन अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य में 5,24,000 शिक्षक बहाल किए जा चुके हैं और मेडिकल कॉलेजों का विस्तार हो रहा है। पटना में 5,000 बेड की सुविधा विकसित की जा रही है। रोजगार के क्षेत्र में 10 लाख नौकरी का लक्ष्य पूरा हो चुका है और 40 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इसे बढ़ाकर 1 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। महिला आरक्षण और जीविका दीदियों की संख्या बढ़ाकर महिला सशक्तिकरण को भी मजबूती दी जा रही है। थावे मंदिर आभूषण चोरी मामले में बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी शरीफ गिरफ्तार। सिवान जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ थावे मंदिर से मां भवानी के आभूषण चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 17 दिसंबर की रात हुई चोरी के मुख्य आरोपी शरीफ साई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चोरी गए सभी आभूषण और लाकर भी बरामद कर लिए गए हैं। पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन शरीफ फरार था। एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर विशेष टीम ने छापेमारी कर उसे नगर थाना क्षेत्र के अरार गांव से पकड़ा। पुलिस ने उसके बथान से आभूषण बरामद किए। श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली। आरोपी के भाई चांद साई और संरक्षण देने वाले 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया। एसपी ने कहा कि पुलिस ने सटीक और प्रभावी कार्रवाई की है। कैमूर में पीएम आवास योजना के 8,027 लाभार्थियों का होगा वेरिफिकेशन। कैमूर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्लस के तहत पात्र लोगों की जांच का कार्य अंतिम चरण में है। विभाग के निर्देशानुसार 29 जनवरी तक सत्यापन पूरा करना है। जिले में 8,027 लाभार्थियों की पात्रता की जांच 3 दिनों में पूरी करनी है। एमआईएस पदाधिकारी सुधीर कुमार पांडे ने बताया कि सत्यापन के बाद अपात्र परिवारों का नाम सूची से हटाया जाएगा। सर्वे का कार्य 10 जनवरी से 15 मई तक चला था। अब पदाधिकारी और कर्मी अभियान चलाकर लाभुकों की पात्रता की जांच कर रहे हैं। जिला स्तर पर समीक्षा उप विकास आयुक्त और डीआरडीए निदेशक कर रहे हैं। योजना का उद्देश्य पात्र लोगों को आवास उपलब्ध कराना है। सत्यापन पूरा होने के बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा और अपात्रों को बाहर किया जाएगा। मधुबनी में शिक्षा और विकास को नई गति। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज और मॉडल स्कूल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले में शिक्षा और विकास को नई दिशा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी 21 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। खेल को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा और सदर अस्पताल को सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में बदला जाएगा। डेयरी उद्योग को मजबूत करने के लिए 1024 दुग्ध समितियां और हर पंचायत में दुग्ध केंद्र स्थापित होंगे। समृद्धि यात्रा के दौरान उन्होंने 298 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 93 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। नीतीश ने कहा कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा और कौशल विभाग बनाया जाएगा। उन्होंने सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने और 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की भी घोषणा की। हेडलाइन: सरस्वती विसर्जन के दौरान झड़प, 1 दर्जन घायल। गांव में पुलिस कैंप स्क्रिप्ट। मिर्जापुर थाना क्षेत्र में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। तालपुरैना और बाजित भोरहा गांवों में नृत्य गान के क्रम में कहासुनी हुई, जिसके बाद मारपीट और रोड़ा पत्थरबाजी शुरू हो गई। घटना में मुखिया के पुत्र प्रिंस कुमार सहित करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए। पुलिस ने हस्तक्षेप कर विसर्जन शांतिपूर्वक संपन्न कराया। मंगलवार सुबह चाय दुकान पर फिर विवाद हुआ और दोनों गांवों के लोग आमने सामने आ गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना पर एसडीपीओ नरेश पासवान और थानाध्यक्ष अजय कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे, फ्लैग मार्च किया और स्थिति पर काबू पाया। 8 घायलों का इलाज अनुमंडल अस्पताल में कराया गया। पुलिस ने पूजा समितियों के सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज कर गांव में कैंप कर दिया है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की बड़ी कार्रवाई। शराब और गांजा बरामद। भारत नेपाल सीमा पर नशीले और प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सशस्त्र सीमा बल ने सख्त कार्रवाई की है। 45वीं वाहिनी की सीमा चौकी न्योर ने 63 लीटर नेपाली शराब जब्त की और एक तस्कर को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। आरोपी राजू कुमार मधुबनी जिले का निवासी है। तलाशी में 210 बोतल शराब बरामद हुई।
बरामदगी के बाद आरोपी और सामान को थाना अंधरामठ को सुपुर्द किया गया। वहीं सीमा स्तंभ संख्या 204 के समीप गश्ती के दौरान एसएसबी ने 1 किलो 900 ग्राम गांजा भी बरामद किया। गांजा तस्कर मौके से फरार हो गया। कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक युवराज सहित जवानों ने तत्परता दिखाई। इस सफलता से सीमा पर सुरक्षा और सख्ती का संदेश गया है। पीएम किसान योजना में शिवहर जिला अव्वल। ई-केवाईसी में भी पहला स्थान। पीएम किसान योजना में शिवहर जिले ने पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल किया है। जिले की कुल उपलब्धि 43.9% रही। शिवहर के 37,567 किसानों में से 33,966 एक्टिव हैं और 14,920 का निबंधन हो चुका है। ई-केवाईसी कराने के मामले में भी शिवहर ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है। पहले शिवहर का स्थान 24वां था, लेकिन जिलाधिकारी प्रतिभा रानी के नेतृत्व में गांव स्तर पर कैंप आयोजित कर योजना को गति दी गई। इससे शिवहर ने 20 स्थान की छलांग लगाते हुए चौथे स्थान पर पहुंचा और अब पहले स्थान पर है। कटिहार दूसरे और पूर्णिया तीसरे स्थान पर हैं। शिवहर की उपलब्धि से किसानों में उत्साह है और जिले को मॉडल के रूप में देखा जा रहा है।